प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की जय मसीह। आइए हम आज की आराधना आरंभ करें। हम प्रार्थना में जाएंगे। यीशु पापा आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हम सबको अच्छा रखा। यीशु पापा इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु पापा आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमको कल रात अच्छी मीटिंग नींद दी। यीशु पापा सुबह उठे अच्छे से, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु पापा आज की मीटिंग के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु पापा वो अच्छे से हो जाए। यीशु पापा वचन अच्छे से हो जाए, गाना अच्छे से हो जाए। यीशु पापा शैतान उसमें कोई दखलंदाजी ना दे। यीशु पापा कोई नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो। यीशु पापा वो अच्छे से हो जाए, आपके मीठे नाम से आमीन। आइए हम एक गीत गाएंगे।
ताकत है, तू ही मेरा ईमान, साथ मेरे था, साथ मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में, तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में, तेरे कदमों के निशान, मेमोरियों में तू करता है प्यार मेरा पार, तू ही मेरी जुबान, मेमोरियों में तू कहता है प्यार मेरा पार, तू ही मेरी जुबान, साथ मेरे था, साथ मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में, तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में, तेरे कदमों के निशान। तेरा मुझ पर तेरा बसना चलता, ऐसा कोई चलना बना, जो कर सकेगा मेरा सामना, तेरा तेरा बसना चलता, ऐसा कोई चलना, कर सकेगा मेरा सामना, बढ़ते हुए तूफानों में, तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में, तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में, तेरी मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में, तेरे कदमों के निशान। अब मैं पास्टर साहब को निवेदन करता हूँ कि वो हमारे वचन में अगुवाई करें।
प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम सब फिर से प्रभु के चरणों में हैं। और आज का जो कलाम आपके और मेरे लिए है, जबकि हम जकरिया अध्याय 8 आज हम अध्ययन करेंगे। और बुक ऑफ जकरिया, जबकि पिछले दिनों से हम इस विषयों में इस बुक में हम अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम 8वें अध्याय का अध्ययन करेंगे कि प्रभु हमें क्या सिखाता है। और इसके जो हेडिंग है, यरूशलेम के पुनर्निर्माण की प्रतिज्ञा। और इस पूरे अध्याय को जब मैं पढ़ रहा था तो इसमें ब्लेसिंग है। और वो ब्लेसिंग कैसे आती है, प्रभु क्या योजना है प्रभु की, वो सारे इस अध्याय में बताया गया है। प्रिय भाइयों, हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद और विश्वास के साथ हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं खुदा, और धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए। प्रभु जी, जब हम आपके कलाम को सुनते हैं, चिंतन और मनन करते, यीशु अपने पवित्र आत्मा से हम सबको भरते हैं कि हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रह के आपके वचन को समझे और उसके चलने वाले सके। दयालु पिता परमेश्वर, जितने भी इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, प्रभु हर एक को ब्लेस कर और अपने पवित्र आत्मा से भर दे। मुझे बोलने में सामर्थ को दे यीशु, और जो आप चाहते वही मैं बोलने वाला हूँ। और इन सारी बातों में यीशु सिर्फ आपकी महिमा। सारी बातों में हम आपको धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए। जकरिया 8 और पहली आयत से लेकर 23वीं आयत तक। और हम यहाँ देखते हैं फ्यूचर ब्लेसिंग फॉर जेरूशलेम। यरूशलेम भविष्य की आशीषें यरूशलेम के लिए। और परमेश्वर निरंतर इजराइलियों के प्रश्नों का उत्तर और आशा के संदेश यरूशलेम और इजराइल को देता था। जकरिया से कहता है, बार बार कहता है कि वो सियोन के लिए जलन की ज्वाला से भरा है। यदि हम पहली और दूसरी आयत को देखें तो इस बात को हम पाते हैं। और यदि हम जकरिया 1 और उसकी 14वीं आयत में भी देखें तो इस बात को यहाँ पे लिखा हुआ है कि तब जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने मुझसे कहा, तो पुकार कर कहा कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे यरूशलेम और सियोन के लिए बड़ी जलन हुई। परमेश्वर की महिमा यरूशलेम के मंदिर पर से उठ गई थी। बेबीलोन से उसे बर्बाद कर दिया था। बेबीलोन ने पूरी तरह से उसे बर्बाद कर दिया था। वचन कहता है यहेजकेल 10:18 से 19 तक। यहेजकेल 10:18 से 19 तक, यहोवा का तेज भवन की डेवढ़ी पर से उठकर करूबों के ऊपर ठहर गया। तब करूब अपने पंख उठाकर मेरे देखते देखते पृथ्वी पर से उड़कर निकल गए, और पहिए भी उनके संग संग गए, और वे सब यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक में खड़े हो गए। और इस्राएल का परमेश्वर का तेज उनके ऊपर ठहरा रहा। ये वचन कहता है कि यहोवा का तेज भवन की डेवढ़ी से उठ गया, यानी भवन के से चला गया, और वो करूबों के ऊपर आ गया, और करूब वहां से उड़ गए और पूर्वी द्वार पर चले गए। अब उसकी महिमा वापस आएगी। जो वहां पे वो जो प्रकाश चला गया था, वो परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह से चली गई थी, अब वो वापस आएगी और वह यरूशलेम में रहेगी। वर्स 3 में इस बात को लिखा गया है। इसका परिणाम वह शहर विश्वासियों
और मंदिर पवित्र पर्वत के रूप में जाना जाएगा, पवित्र पर्वत के रूप में जाना जाएगा। यदि हम वचन देखें आइज़ाया चैप्टर 62 वर्स 2 to 4, यशायाह 62 और उसकी दूसरी आयत से लेके चौथी आयत तक परमेश्वर का वचन कहता है, तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। तू फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई ना कहलाएगी, परंतु हेप्सिबा और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागिन होगी। यानी परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर की उपस्थिति फिर से उस भवन में आ रही है, फिर से उस मंदिर में आ रही है, फिर से यरूशलेम में आ रही है। यहेजकेल 43 और उसकी चौथी आयत, यहेजकेल 43 और चौथी आयत में लिखा है, तब यहोवा का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्व मुखी था भवन में आ गया, अब भवन में आ गया। यहेजकेल 48 और 35, यहेजकेल 48 और 35 में लिखा है, नगर के चारों ओर का घेरा 18,000 बांस का हो और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शम्मा रहेगा। यहोवा शम्मा मतलब यहोवा की उपस्थिति, यहोवा की उपस्थिति। पहली बात अध्याय 8 में जब हम पढ़ते हैं तो पहली बात यह है कि भविष्य के लिए परमेश्वर की योजना और आशीष। परमेश्वर की योजना हमारे लिए भविष्य में क्या है? ये जो यरूशलेम है वो फिर से बनाया जाने वाला है। लेकिन परमेश्वर ने, जब हम पहले देखते हैं तो परमेश्वर का कोप उस पर भड़का और परमेश्वर नाराज हुआ। परमेश्वर ने वहां पे अपना विरोध प्रकट किया, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अब मैं वापस चला और कहता है भविष्य के लिए परमेश्वर की योजना और आशीष। जब परमेश्वर वापस आएगा तो शांति उस शहर में आ जाएगी। स्त्री पुरुष लंबी आयु यानी बुढ़ापे में लाठी के साथ चलेंगे, मतलब इतनी आयु हो जाएगी कि वो बुढ़ापे में आएंगे लेकिन चलेंगे लाठी के बल से। दैट इज द ब्लेसिंग। उनको दीर्घायु परमेश्वर दे रहा है। और लिखा है आगे, और लड़के और लड़कियां के खेल से सड़कें भर जाएंगी, मतलब इतने आशीष के रूप में संतान होंगे और लोग आपस में मिलके मेल मिलाप के साथ खेलेंगे और रहेंगे। वर्स 4 और 5 में इस बात को लिखा है। चौथी और 5वीं आयत में बताता है, जकरिया 8, 4 और 5 में। आप जकरिया चैप्टर 8 उसको खोल के रखिएगा। एक एक वर्स के बारे में मैं आपको समझा रहा हूं कि क्या उसमें लिखा हुआ है, क्या वचन समझाता है। और यह अभिप्राय जकरिया को असंभव सा लग रहा था कि कैसे होगा, उसे असंभव लग रहा था। सुनने वाले जो उस शहर में रहने वाले युद्ध से नष्ट किए गए, पर यहाँ पर एक खास बातें यहाँ पे परमेश्वर एक खास बात परमेश्वर आश्वासन देता है कि उसने चमत्कार की योजना बनाई है, उसने एक योजना बनाई है। और जब जकरिया इस बात को देखता है कि ये कैसे होगा, लेकिन मेरे प्रियो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए असंभव कुछ नहीं। वह 6 में इस बात को लिखता है, और प्रभु परमेश्वर जो है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, जीवित है और हमारे साथ है।
परमेश्वर वादा करता है कि वह अपने बिखरे हुए लोगों को वापस ले आएगा। हालेलुया। आज हमारे बीच में लोग बिखर गए हैं, आज हमारे बीच में लोग यहां से वहां हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी आशीष देने जा रहा है कि सब फिर इकट्ठा होने जा रहे हैं, वो सब फिर एक होने जा रहे हैं। ये परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है और आशीष को दे रहा है। वर्स 7 में इस बात को लिखा हुआ है, यरूशलेम में फिर वापस आकर उसकी संपूर्णता एवं धार्मिकता का अनुभव करने पाएंगे। वर्स 8 इस बात को बताता है। यहां पे परमेश्वर संसारिक यरूशलेम की बात नहीं कर रहा, यहां पे परमेश्वर संसारिक यरूशलेम की बात नहीं कर रहा है, परंतु वह नए यरूशलेम की बातें कर रहा है। वह नए यरूशलेम की बातें कर रहा है। वो नया यरूशलेम क्या है? वो कौन से नए यरूशलेम की बातें कर रहा है परमेश्वर? और परमेश्वर क्या कहना चाहता है? और यदि हम वचन देखें, रिवलेशन चैप्टर 21 वर्स 2, यानी प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा। हालेलुया। वो नए यरूशलेम में हम पाए जाएंगे। और वो नए यरूशलेम है क्या? वो नए यरूशलेम में यदि हम और आप रहेंगे तो वो है क्या चीज? आगे बताता है, वह उस दुल्हनी के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार करती। ये कलीसिया यानी आप और मैं इस कलीसिया में पाए जाते हैं। ये नया यरूशलेम होगा और हमारा दुल्हा परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु मसीह। उस दुल्हे के लिए हम श्रृंगार करते हैं। आत्मिक श्रृंगार को बताता है कि हम कैसे आत्मिक श्रृंगार को करें कि वो हमें पसंद करे। वो नए यरूशलेम में हम खड़े हो, पूरी तरह तैयार होके। इसलिए खुदा कहता है कि मैं वापस आऊंगा, नए यरूशलेम को बनाऊंगा। इसलिए यह आशा का संदेश उसके लोगों के लिए है, उसके लोगों के लिए तब एवं आज भी है। किनके लिए? जो परमेश्वर से, जो प्रभु यीशु मसीह की बात जो है, जो प्रभु यीशु मसीह के नजदीकी में है। मेरे प्रियो, ये संदेश उन्हीं के लिए है, नया यरूशलेम। दूसरी बात हम देखते हैं कि द लॉर्ड इंकरेज द पीपल। परमेश्वर वहां के लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है। किस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहा है? क्या है वहां पे? भविष्य के संदेश को दोहराते हुए परमेश्वर लोगों को प्रोत्साहित करता है कि ढीले हाथों को दृढ़ करो, यानी मजबूत करो। तुम अपने आप को तैयार करो। तुम आज सोए हुए हो, आज तुम इधर उधर ताक रहे हो, लेकिन परमेश्वर कहता है अपने आप को दृढ़ कर दो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर दो, दृढ़ हो जाओ कि मंदिर को दोबारा बनाने के लिए, मंदिर को दोबारा बनाने के लिए। वर्स 9 जकरिया 8 और उसकी 9वीं आयत में इस बात को लिखा है, इससे पहले परिस्थिति बुरी हो जाए, इससे पहले परिस्थिति बुरी हो जाए, ना तो मनुष्य ना पशु ने अपनी मजदूरी प्राप्त की हुई कोई व्यापार नहीं कर सका दुश्मनों के और परमेश्वर के निर्णय का कारण, दुश्मनों के कारण, क्योंकि परमेश्वर ने उनके प्रति निर्णय लिया। लेकिन अब कहता है परमेश्वर दृढ़ हो जाओ, तैयार हो जाओ, मेरे कार्यों के लिए तैयार हो जाओ। आज परमेश्वर हमारा खुदावन प्रभु यीशु मसीह भी यही कहता है, जिसने हमें महायाग की आज्ञा दी है, और वो कहता है तैयार हो जाओ, प्रभु के मंदिर के बनाने के लिए तैयार, प्रभु के प्रचार के लिए तैयार हो जाओ, दृढ़ हो जाओ।
एजरा 4 से 5, एजरा 4 से 5 में लिखा है, तब उस देश के लोग यहूदियों को निराश करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे, और फारस के राजा रूसी के जीवन भर वरन फारस के राजा द्वारा के राज के समय तक उनके मनोरथों का निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपया देते थे कि किसी तरह वो मंदिर न बने, और नाना प्रकार की रुकावटें डाले। लेकिन हगाई 1 और 2 और 11 में लिखा है, यदि ये 2 से 11 तक आप हगाई चैप्टर 1 अब बिगिनिंग वर्स 2 to 11 यदि आप पढ़ेंगे पूरा, बाद में इसे पढ़ लेना, तो यहाँ पे लिखा है मंदिर के पूर्ण निर्माण की आज्ञा, पूर्ण निर्माण की आज्ञा। वो मंदिर को फिर से बनाने के लिए परमेश्वर आज्ञा देता है। वो रुकावटें थी, वो राजा के वहां पे वकीलों को पैसा दिया जाता था, और वहां के लोग उन्हें डराते थे, धमकाते थे, कि रुकावटें डालते थे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है टेढ़ हो जाओ, सामना करो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है और वो हार जाएंगे। तब लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, तब लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर के भय में रहे और मंदिर निर्माण के लिए तैयार हुए। हालेलुया। वो परमेश्वर पे विश्वास करे। परंतु अब परमेश्वर दूसरे तरीके से अवशेष एवं उसके लोगों के साथ होगा, दूसरे तरीके से परमेश्वर साथ होगा, लेकिन परमेश्वर साथ होगा, कि परमेश्वर वो उनके साथ था। और लिखा है 11वीं आयत में, इस बात को हम देखते हैं 12वीं आयत में परमेश्वर कहता है, वे वादा करता है। जब लोगों ने परमेश्वर का सम्मान किया, जब लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, जब लोगों ने परमेश्वर के भय में रहा, लोगों ने अब तैयार हो गए मंदिर बनाने के लिए, तो परमेश्वर ने 12वीं आयत में क्या वादा किया? लिखा है वह वादा करता है कि वह बारिश भेजेगा, कि वे अपनी फसल उगा सके, इससे पहले कि यहूदा और इज़राइल को पूरे राष्ट्र के लिए शापित ठहराया जाए। यिर्मयाह 42 और उसकी 18वीं आयत, यिर्मयाह 42 और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जिस प्रकार से मेरा कोप और जलजलाहट यरूशलेम के निवासियों पर भड़क उठी है, उसी प्रकार में यदि तुम मिस्र में जाओ तो मेरी जलजलाहट तुम्हारे ऊपर ऐसी भड़क उठेगी कि लोग चकित होंगे और तुम्हारी उपमा देकर श्राप दिया करेंगे और तुम्हारी निंदा किया करेंगे। तुम इस स्थान को फिर ना देख पाओगे। अब वे आशीषित होंगे। ये श्राप था। ये यिर्मयाह 42:18 में ये सारे परमेश्वर ने श्राप दिया था, क्योंकि परमेश्वर उनसे जलन करने लगा था, परमेश्वर उनसे क्रोधित हो गया था। वो लोग जहां जाएंगे, वो लोग, वो जगह, स्थान श्रापित हो जाएगी। लेकिन अब परमेश्वर उन्हें आशीष दे रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर के भय में जी रहे हैं, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं। अब वो तैयार है परमेश्वर के कार्यों के लिए। अब वे आशीषित होंगे। वर्स 13 में इस बात को लिखा है, अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं, पर परमेश्वर उनके हाथों को दृढ़ करेगा, उनके हाथों को मजबूत करेगा, क्योंकि अब वो परमेश्वर के कार्यों को चलते हैं। अब वो परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़े हैं। वो परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज के लिए बढ़ गए हैं। वो परमेश्वर के उस अधूरे जो मंदिर जो अधूरा था, अब वो फिर से नया बनाने के लिए आगे निकल गए। परमेश्वर उनके साथ। तीसरी और अंतिम बात यहाँ पे है, हाउ ब्लेसिंग विल कम। ब्लेसिंग मिलेगी, लेकिन कैसे? परमेश्वर इस्राएलियों पर अपना को निर्धारित कर चुका है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के नियमों को तोड़ा है।
परमेश्वर इस्राएलियों पे आपदा, प्रॉब्लम, परेशानियों को निर्धारित कर चुका है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के नियमों को तोड़ा था। जैसे कि पूर्वजों ने उसे नाराज किया था। वर्स 14 में इस बात को लिखा है, और वर्स 14 आपके सामने मैं पढ़ूंगा। 14 में इस बात को लिखा है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे रिज़ दिलाते हैं, तब मैंने उनको हानि करने की ठान ली थी और फिर न पछताए। जो पुरखाएं उनके आज्ञा का पालन नहीं करते और उनके हानि भी करने की ठान ली थी, और बोला मैं पछताऊंगा मेरी, अब मैं नहीं पछताऊंगा, परंतु अब But now, Lord change. परमेश्वर बिल्कुल बदल गया। अब वो क्या कहता है, परंतु अब वह अपनी दया के अनुसार उनके लिए भलाई करने को निर्धारित करेगा। हालेलुया। वो पुराने पूर्वजों के लिए उन्होंने क्या आपदा या प्रॉब्लम या परेशानियां या विपदा के लिए उन्हें निर्धारित कर दिया परमेश्वर, लेकिन अब परमेश्वर भलाई के लिए निर्धारित कर दिया, ब्लेसिंग के लिए निर्धारित कर दिया। वर्स 15 में इस बात को लिखा है, वाचा फिर भी स्थिर है। वर्स 16 में लिखा है कि क्या करना है, क्या करना है, और मैं आपके सामने वो वचन पढ़ूंगा। 16वीं आयत, वहां लिखा है, जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वो ये है, सत्य बोलो, हर एक का फैसला ईमानदारी से हो। उन्हें यह भी कहा गया कि किसी के विरुद्ध षड्यंत्र ना करे, झूठी गवाही न देना, क्योंकि परमेश्वर को इन सब कामों से घृणा होती है। यरूशलेम इन बातों को छोड़ दिया, यरूशलेम के लोगों ने इन बातों को छोड़ दी है। अब परमेश्वर पे उन्होंने विश्वास किया, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चला है, परमेश्वर को ही सब कुछ माना है। इसलिए परमेश्वर ने यह निर्धारित कर दिया कि अब मैं उन पे दया करूंगा, अब मैं उन पे दया करूंगा। वर्स 17 मैं रीड करूंगा। लिखा है, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना, और लिखा है, और झूठी शपथ से प्रीति ना रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूं। यहोवा की यही वाणी है। और फिर परमेश्वर ने बेतेल के लोगों के प्रश्नों का उत्तर दिया। और यदि हम एक अध्याय पहले देखें, जकरिया 7 और उसकी 3री आयत में क्या कहता है, वहां पे परमेश्वर का कलाम कहता है, और सेनाओं के यहोवा के भवन के याजकों से और भविष्यवक्ताओं से भी यह पूछे, क्या हमें उपवास करके रोना चाहिए, जैसा कि कितने वर्षों से हम 5वें महीने में करते आए। मैंने पिछले दिनों इसी बात पे आपको बताया कि किस तरह से उपवास रखें, किस तरह से हम उपवास के साथ प्रार्थना करें। वादे और प्रोत्साहन के साथ ही प्रेम, सत्य और शांति को धारण कर लो। वादे और प्रोत्साहन के साथ प्रेम, सत्य और शांति को धारण कर लो। वर्स 18 और 19 में इस बात को लिखा है, क्योंकि वो क्या करेगा, उनके उपवास आनंद के समय में बदल जाएंगे। उनके उपवास आनंद में बदल जाएंगे। यदि सही शब्दों में वो दूसरों के लिए रोएंगे, वो दूसरों के लिए आंसू बहाएंगे, प्रार्थना करेंगे, उपवास रखेंगे। मेरे प्रियो, वो जिन लोगों के लिए करेंगे उन्हें तो आशीष मिलेगी, उन्हें तो छुटकारा मिलेगा, लेकिन प्रभु उनको, जो ये प्रार्थना कर रहे, जो उपवास करे, उन्हें डबल आशीष देगा। वो आनंद में भर जाएंगे। प्रभु उन्हें अपने कार्यों के लिए चुन लेगा, प्रभु अपनी आशीषों से भर देगा, प्रभु अपने वरदानों से भर देगा। कितना बड़ा आनंद!
जब पेंतुकुस्त के दिन 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, मेरे प्रियो, अंतिम 50वें दिन जब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ वहां उंडेली गई और लोग आनंद भाषा में बोलने लगे, पतरस जो डरा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया, सामर्थ से भर गया, बड़े आनंद से भर गया और खुल्लम खुल्ला प्रचार करने लगा। फिर डर उसके जीवन से, वो आनंद प्रभु आपको देने चाह रहा है, वो सामर्थ प्रभु आपको देने चाह रहा है मेरे प्रियो। क्योंकि वो क्या करेगा, उनके उपवास के आनंद के समय आनंद में बदल देगा। और क्या होगा, दूसरे राष्ट्र जो इस्राएलियों को श्राप देते थे, अब वे दूसरे को यरूशलेम जाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि वे परमेश्वर को ढूंढे। वर्स 20 और 22 में लिखा है इस बात को। ये लोग शक्तिशाली राष्ट्र से आएंगे जब ये परमेश्वर का आदर करेंगे और लोग का भी आदर करेंगे, और 10 लोगों के बराबर एक यहूदा होगा। 10 लोगों के बराबर एक यहूदा होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के साथ हो तो दूसरे भी उसके लोग के साथ हो जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु ऐसी आशीष देगा कि जिस जगह हम कदम रखेंगे प्रभु वहां ब्लेस कर देगा। प्रभु ऐसी सामर्थ देगा कि हम 10 लोगों के बराबर सामर्थ आ जाएंगे। लोग हमें बुलाएंगे, लोग हमसे प्रार्थना करेंगे, हाँ ये प्रभु के लोग हैं, ये प्रभु के मानने वाले लोग हैं, प्रभु इनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो प्रभु आशीष को देने चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है मेरे प्रियो, हमने 16वीं आयत तो पढ़ा था, 16वीं आयत तो 17वीं आयत, आप ध्यान से फिर से इसे पढ़ना, एक बार फिर से ध्यान से इस बात को समझना कि हमें क्या करना है, तब वो ब्लेसिंग आएगी। देन ऑल गॉड ब्लेसिंग विल कम, सावर ऑफ ब्लेसिंग। वो आशीषों की बारिश प्रभु आपके जीवन में देने चाह रहा है। वो आशीषों की बारिश आपके जीवन में देने चाह रहा है। वो आशीषों की बारिश आपके हर एक परिवार के मेंबर को देने चाह रहा है। लेकिन उसके पहले वर्स 16 और 17 हमें पढ़ना है। वो यदि हम अपने जीवन में करेंगे तो परमेश्वर अपनी आशीषों से भरेगा। आइज़ाया चैप्टर 2 वर्स 2 to 5 में क्या कहता है? कहता है, यशायाह 2 और 2 से 5 तक परमेश्वर का वचन कहता है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और जाति जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए, तब वे हमको अपने मार्ग सिखाएगा, हम उसके पथों पे चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन, उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। यही मंदिर वो खुदा बनाने चाह रहा है, यरूशलेम, नया यरूशलेम। और लिखा है, वो जाति जाति का न्याय करेंगे और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएंगे, और वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने फालों को हंसियां बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। हे याकूब के घराने, आ हम यहोवा के प्रकाश में चले। हे नरसिंहपुर कलीसिया, आओ हम यहोवा के प्रकाश में चले। हे प्रभु के भय के मानने वाले लोग, हे प्रभु के विश्वासी लोग, आओ हम यहोवा के प्रकाश में चले। आज खुदा हमसे यही चाहता है कि हम प्रभु के भय में चले। यिर्मयाह 3 और 17, यिर्मयाह 3 और 17 में कहा है, उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा और सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठा हुआ करेगी, और वे फिर अपने बुरे मन के हट पर ना चलेंगे। मेरे प्रियो, फिर वो लोग
हद पर ना चलेंगे। हम अपने आप को खुदा के चरणों में रखें और अपने आप को बदलें। यिर्मयाह 33:9 में लिखा है, क्योंकि वे सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूँगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे करूँगा और डरेंगे और थरथराएंगे। वे पृथ्वी की उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्ष और स्तुति और शोभा का कारण होंगे। हालेलुया। परमेश्वर आज में परमेश्वर के लिए शोभा, स्तुति के योग, हर्ष के लिए बनाने जा रहा है खुदा। आज प्रभु हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। प्रभु आज अपनी शोभा बढ़ाने के लिए हमें इस्तेमाल करने जा रहा है। प्रभु अपने हर्ष के लिए हमें इस्तेमाल करने जा रहा है। लेकिन उससे पहले बार बार यही बात करूंगा, फिर से वर्स 16 और 17 हम पढ़े, वो अपने जीवन में उसे ग्रहण करें। परमेश्वर की हमसे यह भी अपेक्षा होती है कि हम सत्य का बीज बोए, हमेशा सत्य की ओर चले, सत्य के बीजों को बोए, और हमारे आसपास पड़ोसियों में शांति हो। वह हमें आदेश देता है। कौन आदेश देता है? परमेश्वर। और कहता है, वह हमें आदेश देता है। कौन? परमेश्वर। और परमेश्वर कहता है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और उसके साथ भी भला करो। जो आपसे नफरत करते हैं, जो आपसे नफरत करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए उपवास करो, उनसे प्रेम करो। अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, तो हमें देखकर दूसरे भी उससे मिलने की लालसा करेंगे और लोग हमसे सीखेंगे, जिससे प्रभु यीशु मसीह की महिमा होगी और परमेश्वर की ब्लेसिंग, आशीषें हमारे ऊपर, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में, और हम जिस स्थान पे रहेंगे उस स्थान पे आएंगे। हम जिस स्थान पे जाएंगे वो स्थान पे वो ब्लेसिंग आएगी और लोग कहेंगे, जिस तरह यूसुफ को कहा था उसी तरह हमसे भी खुदा करें। वो लोग कहेंगे कि ये जिंदा खुदा को मानने वाला। मेरे प्रियो, हम सत्य के बीच को प्रेम करें, और जो वो 16 और 17 में उस बात को लिखा गया है, उन बात को हम अपने जीवन में करें। एक दूसरे का सत्य बोलना चाहिए, सच्चाई का और मेल मिलाप और नीति करना और न्याय करना चाहिए। सत्य को न्याय करना चाहिए, लेकिन अच्छे बीज को। अब प्रभु हमें आशीष देगा इस वचन के माध्यम से। प्रभु आप सबों को आशीष दे और आप इसी तरह विश्वास में, सत्य में, अनुग्रह में, न्याय करने में और दूसरों की भलाई करने में और अपने पड़ोसी से प्रेम करने, उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जो आपके विरोधी हैं, आपसे नफरत करते हैं, उनके लिए प्रार्थना। क्योंकि एक बात मैं आपको कहता हूं, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे प्रियो। यदि कोई हमारे लिए भलाई का कार्य कर रहा है और हम उसके लिए भलाई कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि कोई बुराई कर रहा है, इधर से उधर हमारी बुराई कर रहा है, लेकिन हम उसके लिए अच्छे बीज बो रहे हैं, हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम उसके लिए भलाई कर रहे हैं, दैट इज द ब्लेसिंग। वही आशीष है, वही आशीष है। और उस आशीष को हम ना खोएं, उस आशीष को हम बटोरें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया।
परमेश्वर है जो हमारे साथ है, वो परमेश्वर है जो हमें तकलीफों से निकालता है। लेकिन वो यहोवा राफा चाहता है कि हम भलाई के कार्य करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद, थैंक यू जीसस, सामर्थ्य पिता परमेश्वर धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु प्रार्थना अगुवाई करे खुदा, उनके मार्गदर्शन करे खुदा। थैंक यू। आज यदि ये कुछ तकलीफ में है प्रभु, जब हम इन गीतों को गाते हैं खुदा, प्रभु इनकी तकलीफों को दूर कर, क्योंकि ये आज आपसे वाचा मान रहे हैं खुदा कि ये भलाई के कार्य करेंगे, सत्य के बीज को बोएंगे और आपकी नजदीक के बढ़ेंगे। Thank you, Lord. के बीच में तू रहता है, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। खबर के बीच में तू कहता है नमस्कार, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा हमारे साथ रहेंगे। और प्रभु आप पिछले समय भी हमारे साथ थे खुदा, लेकिन प्रभु हमने आपके क्रोध को अपने पर बरसाया, हमने सत्य के बीज को नहीं बोया, हमने अधर्म के कार्यों को किया। लेकिन प्रभु आज हम आपसे निवेदन और प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु आज से आपकी अगुवाई में चलेंगे खुदा, आपकी आज्ञाओं में चलेंगे, आपसे वाचा मानते खुदा, आपसे निवेदन करते कि हमें तैयार कर प्रभु, अनुग्रह कर। हम मनुष्य के लिए कोई षड्यंत्र नहीं रचेंगे, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करेंगे, अपने दुश्मन से जो उनसे बैर रखता है उसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमें इस्तेमाल कर अपनी आशीष से भर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अब यहोवा राफा है खुदा, अब तकलीफों में नहीं छोड़ते, लेकिन हम मनुष्य है, जब संसारिकता में हम पढ़ते तो छोड़ देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु इस संसार में तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, बीमारी है, लेकिन खुदा यीशु आप हमारे साथ हैं। बीमारी चली जाएगी, तकलीफें चले जाएंगे, प्रॉब्लम चली जाएगी, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। थैंक यू लॉर्ड, उन आशीषों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस ऑनलाइन के माध्यम से जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, हर एक को ब्लेस कर खुदा, हर एक को तैयार कर अपने कार्यों के लिए, हर एक को सत्य की आत्मा दे खुदा, प्रेम की आत्मा दे खुदा, प्रार्थना का जीवन दे खुदा, और प्रभु विश्वास से बात करते हुए आगे बढ़ते जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। उस डायरी के लिए प्रार्थना खुदा, जितनी भी प्रार्थना निवेदन है खुदा, वो सारी यीशु के नाम से और आमीन में पूरी हो जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन पॉजिटिव पेशेंट के लिए खुदा, जो कोरोना से ग्रसित है, वो सारे यीशु के नाम से जल्द ठीक हो जाए खुदा।
खुदा प्रार्थना करते और धन्यवाद देते उन प्रियजनों के लिए जो इस संकट के समय अपने सहयोग को दे रहे हैं। और प्रभु वो अपने प्रेम को प्रकट कर रहे पिता, वो प्रभु जिस तरीके से अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं, प्रभु आप उन्हें आशीष दे खुदा। प्रभु उनके घर में आपकी आशीष ठहरने वाली हो सके खुदा। हाँ खुदा दया कर यीशु, दया कर, सहायता कर। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज शुरू कीजिए, और जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी तरह हमें अपराधों को क्षमा किया, हमें परीक्षा में न डालिए और सदा हम विश्वासी हृदय से आशीष पाएं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक मसीह विश्वासियों के साथ, यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उनके साथ, और इस ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े, एक एक जन के साथ, एक एक परिवार के साथ, और विशेष तौर से उन प्रियजनों के साथ जो इस संकट के समय अपने तन मन धन के साथ अपने सहयोग को दे रहे हैं, आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बने रहे। आमीन। प्रभु में आप सबों को जय मसीह की। हमारे रविवार की जो आराधना है वो सुबह 9 बजे से होगी इसी ऑनलाइन के माध्यम से। आप प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी अगुवाई करे और नए नए प्रकाशन दे, कि मैं इसी तरह आपको परमेश्वर के उस प्रकाशन को बता सकूं, वचन के बता सकूं, क्योंकि मुझ में वो ज्ञान नहीं कि मैं वचन को समझ सकूं, लेकिन जो प्रभु सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय।